नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। भारतीय जनता पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित हरिद्वार के खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की एक बार फिर से पार्टी में वापसी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने प्रणव सिंह चैंपियन की पार्टी में वापसी कराई। 13 महीने पहले विधायक को पार्टी विरोधी बयानबाजी और प्रदेश के बारे में अपशब्द कहने पर उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो शराब की बोतल और हथियार लहराते हुए नजर आ रहे थे। बहुत समय से 2 विधायकों के ऊपर बात चल रही थी। चैंपियन साहब को 13 माह पूर्व निष्कासित किया गया था और देशराज कर्णवाल जी को नोटिस जारी किया गया। दोनों लोगों ने लिख करके बहुत पहले से ही खेद भी जता दिया था, लेकिन फिर भी कुछ बातें आवश्यक करनी थी जिसके लिए उनको बुलाया गया था। कल दोनों माननीय विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन साहब और देशराज कर्णवाल साहब यहाँ आए थे और उनसे बातचीत हुई। दोनों ने ही बहुत शालीनता से जो गलतियां हुई थी उसके लिए खेद व्यक्त किया और आगे भारतीय जनता पार्टी की रीति के अनुसार चलेंगे, रीति नीति के अनुसार चलेंगे, ऐसा हमको विश्वास दिलाया है। त्रिवेंद्र सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार के जरिए किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए नरेश बंसल को 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त कर किया और उसका असर अब जमीन पर दिखने लगा है। यही वजह है कि नरेश बंसल लगातार प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ सरकार के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं, जिसके संबंध में नरेश बंसल ने बताया कि पिछले दिनों वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों की समीक्षा की गई, जिसमें जिलों के कामकाज की ग्रेडिंग भी की गई। समय पर हम समीक्षा करते रहते हैं सभी जिलों की। अभी पिछले दिनों हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी 13 के 13 जिलों की समीक्षा की थी, जिसमें हमको पता लगा था कि जो ग्रेडिंग रैंकिंग थी उसमें चंपावत फर्स्ट आया था, हरिद्वार सेकंड आया था। इस प्रकार से हमने उनकी रैंकिंग भी की है। सभी योजनाएं चाहे केंद्र की हैं, प्रदेश की हैं, सबकी समीक्षा हम करते हैं, सबकी रैंकिंग करते हैं और जहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत होती है उसके लिए भी अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। प्रदेश के प्रवासी युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले 12 से 15 दिन में इसमें ज्यादा तेजी आई है। अब तक 160 लोगों को इंटरव्यू करने के बाद प्रोजेक्ट को पास कर बैंक को भेजा जा चुका है। किसी को बैंक में दिक्कत ना हो, इसके लिए बैंक का अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है वो एक बहुत बढ़िया योजना है माइग्रेशन को रोकने के लिए और जो लोग बाहर से आए हैं उनके रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। और हमारे जनपद में लगातार उस पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और लगभग 160 के आसपास फॉर्म जो है वो हमने अब बैंक्स को भेज दिया है और लगभग 12 से 13 में लोन डिसबर्समेंट भी हो गया है और ये लोन डिसबर्समेंट पिछले 10-12 दिनों में ही हुआ है। तो स्पीड ठीक है। आज भी मैंने बैठक का आयोजन है और उस बैठक में भी इस पर और डिस्कशन होगा कि किस तरीके से इसको और फास्ट तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। किच्छा में विवादित जमीन पर बसे लोगों को रसूखदारों की ओर से निर्मित भवन के तोड़े जाने के बाद मामला फिर चर्चा में आ गया है और इस मामले को लेकर उप जिलाधिकारी ने भूमि समतलीकरण के आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि विभाग द्वारा भवन ध्वस्तीकरण का कोई भी आदेश नहीं दिया गया था। किच्छा पुलिस ने किसके आदेश पर ध्वस्तीकरण किया है, ये संदेह के घेरे में है। हमें तो कोई आदेश नहीं दिया गया था, केवल ये एक इनका मामला आया था कि समझीकरण करना है। समझीकरण संबंध में जो है तहसील रिपोर्ट मंगाई थी और इसी राय लिया था। उसके बाद मैंने पुलिस लगा शांति व्यवस्था बनाया, नियमानुसार कार्रवाई करिए। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है पुलिस करेगी, उसमें करती है।
जो भी इनको 145 लगाना है, 700 लगाना है, 151 जो करना हो, पुलिसकर्मी की कार्रवाई करेगी, पुलिसकर्मी जो करना होता है उनका ये जिम्मेदारी होती है। मेरा कोई रोल नहीं इसमें नहीं है, ना कोई आदेश दिया है कोई तोड़ने के लिए। तो सर इसमें कोई कार्रवाई बनती है? मेरे पास कोई कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई, कोई सूचना नहीं मेरे पास नहीं आई, कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई इस तरह कोई। तो सर आपके तहसीलदार मौके पे थे वहाँ? अब कैसे हम जानते नहीं कि वो कौन था वहाँ मौके पर, जानते नहीं, मुझे जानकारी नहीं उनको। पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट से राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन का सिलसिला भी शुरू हो गया। इस कड़ी में बहादुराबाद ब्लॉक के गढ़मीरपुर गांव में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए साक्षरता अभियान चलाया। प्रदर्शनकारियों ने टूटी सड़कें और खस्ताहाल पुल को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को भी सौंपा। तो पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज होने लगी है। कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर टूटी सड़कों को लेके, बदहाल व्यवस्था को लेके, खस्ताहाल सड़क और पुल को लेके ये प्रदर्शन किया गया। प्रदेश की लगभग 20,000 की आबादी है। हमारे गांव का मुख्य मार्ग यहीं से होकर हमारे गांव में जाता है। यहाँ पे रास्तों की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, लगभग 4-5 साल से हमने कई बार एक गुपचुप रूप से प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराया, हमारे इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम लोगों ने एक गांव वालों के हस्ताक्षर अभियान के तहत अपनी समस्या को माननीय जिलाधिकारी के समक्ष रखने का एक प्रोग्राम छोटा सा रखा है। हम अपनी ये मांग माननीय जिलाधिकारी महोदय के सामने लेके जाएंगे। अगर तब भी हमारी कार्रवाई नहीं होती है, ये सड़क नहीं बनती है, तो उसके बाद हमारा अगला प्रोग्राम माननीय जो हमारे विधायक है सुरेश राठौर जी, उनके घर के सामने अपने साथियों सहित वहीं पे बैठकर हम धरने प्रदर्शन का काम करेंगे। उत्तराखंड पुलिस विभाग से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। देहरादून के एक पुलिसकर्मी पर 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोपी पुलिसकर्मी को साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो एक्ट की धारा में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सचिवालय के समीप सरकारी क्वार्टर में 12 साल की बच्ची अपने मां बाप के साथ रहती है। ऐसे में पड़ोस में रहने वाले पुलिसकर्मी ने मासूम को बहला फुसलाकर उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मानसून शुरू होते ही प्राकृतिक आपदाएं हर साल अलग अलग क्षेत्रों में कहर बरपाती हैं। रुद्रप्रयाग के सिरवाड़ी बांगर में बीते 9 अगस्त को आई आपदा से ग्रामीण आज भी भयभीत और आतंकित हैं, लेकिन प्रशासन सुध लेने को तैयार नहीं और उनको अब तक सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंचाया गया लोगों को, जिससे पीड़ितों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है और कई तरह के लोगों के सामने परेशानियां भी हैं, चुनौतियां भी हैं और जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं इनके प्रति लापरवाही दिखा रहा है। गाँव वालों में तो जी बहुत आक्रोश है, बहुत ज़्यादा है। रहने के लिए यहाँ के जो ये कम से 30-40 जो परिवार हैं यहाँ पे, ये शाम के टाइम 6 बजे के बाद इन्होंने अब खाने बनाने की तैयारी है और सोने के लिए यहाँ से 1 किलोमीटर दूर राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिरवाड़ी, वहाँ जाते हैं सोने के लिए। सुबह 5 बजे अपने घर के लिए फिर प्रस्थान करते हैं। असल उस दिन ये हुआ था कि बहुत ज़्यादा बारिश लग रही थी। यहाँ एक परिवार है गदेरे के साइड में, तो हम सबसे पहले उन्हें देखने के लिए आए। उस टाइम ये गदेरे में पानी कम था। फिर हम 20 मिनट बाद दोबारा आए तो यहाँ अचानक हमारे ऊपर से एकदम पानी आ गया, हमारे सर के ऊपर से पानी। फिर हम भागे, फिर जोर जोर से चिल्लाने लगे, सबको उठाया यहाँ पे, फिर सेफ्टी जगह पे लेके गए। फिर यहाँ पे दूसरे आदमी कुलवीर भाई, तो उन्होंने सबसे पहले जाके नीचे के परिवारों को बचाया और सुरक्षित स्थानों पर लेके गए। यहाँ पे जो प्रशासन की टीम पहुँची है, वो जिस 9 तारीख को जब यहाँ पे बादल फटा था, उस दिन भी प्रशासन की टीम पहुँची थी। उसके बाद यहाँ पर पूरी संपूर्ण ग्राम का एक ही ध्येय था कि हमें यहाँ से विस्थापन चाहिए, क्योंकि 1952 और 1986 में भी यहाँ पर बादल फटा था। 1986 में 13 लोगों की मौतें हुई थी और करीबन
150 मवेशियों की मृत्यु हुई थी। तो इस अवसर पर मैं डीएम साहब के पास गया था और आज डीएम साहब ने यहाँ पर मौके पर मुआयना किया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आज ही रिपोर्ट शासन को भेजती हूँ और इस पर विस्थापन की प्रक्रिया जारी करते हैं। डोईवाला विधानसभा में जहां विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं, लेकिन इसी विधानसभा में पड़ने वाला पहाड़ी क्षेत्र भोगपुर और उससे जुड़े तमाम गांव हैं जहां आज भी तमाम समस्याएं जस की तस है। इस इलाके में आज़ादी के बाद से आज तक सड़क नहीं बनी है। 11 किलोमीटर दूरी की सड़क अगर बन जाए तो इस इलाके के 3 गांव को विकास के पंख लग सकते हैं, लेकिन वन विभाग का रोडा इस गांव को सड़क से नहीं जोड़ने दे रहा, जिसके चलते बरसात के दिनों में लोगों के सामने यहाँ पे कई तरह की परेशानियां होती हैं। हमारी समस्या है, सबसे पहले तो रोड है, फिर हॉस्पिटल का समस्या तो है ही है। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूँ रोड बन जाओ। क्योंकि जब से मैं आई शादी करके तब से मैंने जितने भी नेता आते हैं उन्हें कहा मैंने कि ना हमें कोई बहू दे रहा, ना हमारी बेटी मांग रहा कोई, भाई आप लोग सड़क बनाओ। प्रभुलाल बहुगुणा भी थे, प्रेम कुमार जो है वहाँ ये डोईवाला के वो भी थे। सबको कह कह के परेशान हो गए, लेकिन नेता जो है हाँ करके वोट मांगने आते हैं, फिर चल जाते हैं, फिर उसके बाद में कोई ध्यान नहीं देते हैं। जीवन आज बिल्कुल विकारता है। यदि सड़क हो जाए तो हम लोगों के आने वाली पीढ़ी का कुछ भविष्य का कुछ सुधार हो जाए। यदि यहाँ सड़क नहीं हो तो यहाँ के लोगों का जीवन बिल्कुल अंधकार में है, अंधकार में। यहाँ लड़कियां नहीं देते लोग। हाँ, ब्याह शादी में तो यहाँ कोई लड़की देने के लिए भी तैयार नहीं है इस हमरे क्षेत्र में। आज की भौगोलिक को देखते हुए जो है, जबकि ये क्षेत्र जो है इस विधानसभा से बिल्कुल मिला हुआ क्षेत्र है, लेकिन जो है यहाँ कुछ भी नहीं हो पा रहा है। चमोली के दशोली विकासखंड के ठेली गांव सड़क की स्थिति बदहाल होने से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को बीमार लोगों को कुर्सी पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। आज भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक मरीज को ग्रामीणों ने कुर्सी पर उठाकर जिला अस्पताल पहुंचाया। चमोली के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर गोचर डाटपुल के नजदीक भूस्खलन हुआ, जिससे मार्ग पर भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। वहीं सड़क निर्माण कंपनी के जरिए जेसीबी लगाकर मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। डोईवाला के पहाड़ी क्षेत्रों में रोक के बावजूद नदी किनारे मौज मस्ती करने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पहुंची रानी पोखरी पुलिस ने मौके पर मौजूद सभी को चालान काटे सभी लोगों की, और भविष्य में यहां आकर इस तरह से गंद ना फैलाने की और यहां पे ना आने की चेतावनी दी। एक तरफ प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी लगातार जनता को जागरूक कर रहे हैं, वहीं टिहरी के कीर्तिनगर में रेलवे का काम कर रहे ठेकेदार और मजदूर पर इसका कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा, जहां वो कोरोना नियमों को लगातार उल्लंघन कर रहे हैं उनका। दरअसल मलेथा में रेलवे का काम कर रहे 5 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन ठेकेदार ने उन्हें क्वारंटीन करने की बजाय निर्माण कार्य पे लगा दिया, जिससे दूसरे मजदूरों की जान भी आफत में आ गई। ग्राम सभा यही चाहती है कि कोरोना पॉजिटिव यहाँ पे रेलवे के कर्मचारी हैं, ये यहाँ पे जो रेलवे की बाउंड्री है इससे बाहर गांव में क्वारंटीन सेंटर बना रखा है, वहाँ पे 5 आदमी क्वारंटीन पाए गए, कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये धरना प्रदर्शन नहीं है, इनको रिक्वेस्ट है सर, जितना लोग को कोरोना पॉजिटिव हुआ था उनका प्रशासन का थ्रू हम लोग ने ऑलरेडी तहरीर भेजा गया था। यहाँ पर जो जितना लोग उन लोग को क्वारंटाइन सही संभाल के रखने के लिए इनको ऑलरेडी हम जो मेंटेन किया है, जितना भी इनको पेशेंट्स को भी प्रशासन अपना गवर्नमेंट कॉलेज में लेके जाएंगे करके अभी आया था, एसडीएम से कोई आया था। हम लोग यहाँ ये क्वारंटाइन सेंटर को शिफ्ट करने। पिथौरागढ़ के लासपा में पत्थर की चपेट में आने से घायल हुई महिला का आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू किया और घायल महिला को 6 दिन पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। घायल महिला के रेस्क्यू के लिए जवानों ने हेलीकॉप्टर की मांग की थी, लेकिन मौसम खराब होने के चलते हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा, जिसके बाद आईटीबीपी के जवान महिला को पैदल लेकर मुनस्यारी के अस्पताल पहुंचे।
सितारगंज स्थित सेंट्रल जेल में कुछ दिन पहले कैदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कैदियों को सुरक्षा के लिहाज से पॉलिटेक्निक कॉलेज में अस्थायी जेल बनाई गई थी। उस जेल में 6 बंदी रक्षक समेत 46 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी कैदियों को इलाज के लिए रुद्रपुर भेजा जा रहा है। ये सीएससी सितारगंज की जो सैंपलिंग टीम है वो लगातार अस्थायी जेल शिफ्ट सितारगंज में सैंपलिंग कर रही है। उसमें हमें अब तक 46 संक्रमित बंदी पाए गए हैं, जिनको कि कंफर्ट जोन रुद्रपुर में उपचार हेतु भेजा जा रहा है। और कुछ बंदी रक्षक लगभग 6 और वो भी संक्रमित पाए गए थे, तो उनको उपचार हेतु पंतनगर भेज दिया था। नैनीताल हाईकोर्ट में शिफनकोट के निवासियों की याचिका खारिज होने के बाद पुलिस भी यहां से अतिक्रमण हटवाने के लिए एक्शन मोड में आ गई है। यह अतिक्रमण लंबे समय से पुरुकुल मसूरी रोपवे के निर्माण की राह में रोड़ा बना हुआ है। प्रशासन ने मुनादी कर अतिक्रमणकारियों को शिफनकोट खाली करने के लिए कहा है। किच्छा में 4 संस्थानों में कोरोना पॉजिटिव निकलने से 48 घंटे के लिए संस्थानों को बंद कर दिया गया और उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल, एक निजी अस्पताल और यूको बैंक में कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। डॉक्टर अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि जिन संस्थानों में कोरोना पॉजिटिव मिलेगा उन्हें 48 घंटे के लिए सील कर दिया जाएगा। संस्थानों में एक गाइडलाइन है कि संस्थान जितने हैं उसको 48 आवर्स के लिए सील कर दिया जाए। तो 48 आवर्स सील में एक हमारे यहाँ पे फिजिशियन है, उनका एक नर्सिंग होम है, उसमें कोविड पॉजिटिव केस आया था और वो डिलीवरी का केस था, तो उसको वहाँ पे जो है हम लोगों ने सील किया 48 आवर्स के लिए। और एक बैंक है यूको बैंक, उसको 48 आवर्स के लिए सील किया गया। आज हमारे हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव केसेज आए तो आज इसको भी सील करके, इमरजेंसी चल रही है, इमरजेंसी कंटिन्यू है और इसको सील करके सैनिटाइज किया जा रहा है। और कोतवाली में भी आज एक केस पॉजिटिव आया है तो उसको भी सील कर दिया। संस्थानों को इसलिए लिया गया कि HR मैन पावर हमारे पास जो है अवेलेबल रहे। अगर हमारे डॉक्टर जो है मान लीजिए कि अगर पॉजिटिव आते जा रहे हैं और उनको क्वारंटीन कर दिया जाएगा सब पार्टियों को, तो फिर सिस्टम को चलाना भी है। तो इसमें हम लोग काफ़ी प्रिकॉशन लेते हुए और जितने हमारे रिसोर्सेज हैं डॉक्टर्स में या पुलिस में ऐसे, उनको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार में जिला योजना समिति की बैठक की। CCR भवन में आयोजित इस बैठक में बीजेपी विधायक सुरेश राठौर और हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सतपाल महाराज ने हरिद्वार जिले के विकास के लिए 44 करोड़ 83 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ई-मीटिंग सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया। इस सॉफ्टवेयर एक स्मार्ट मीटिंग मैनेजमेंट सिस्टम है ये, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय में होने वाली बैठकों को IT के माध्यम से और बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जा सकेगा। रुड़की की लंढोरा नगर पंचायत के अध्यक्ष शहजाद खान ने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक व्यक्ति और उत्तराखंड के कांग्रेसी नेता के बेटे से अपनी जान को खतरा बताते हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत अधिकारियों को मामले से अवगत कराते हुए गुहार लगाई है। उनका कहना है कि इन लोगों का एक ऐसा गैंग है जो उन लोगों को झूठे मुकदमे के आरोप में फंसाने की धमकी देकर करोड़ों रुपए की संपत्ति हड़पने का काम करता है। देहरादून में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में स्वास्थ्य निदेशालय पहुंचा। प्रदर्शनकारियों को देखते हुए निदेशालय का गेट बंद किया गया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। राज्य की बदहाल व्यवस्थाओं, सेवाओं को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। आप स्वयं महिला हैं, तो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप व्यवस्था ठीक करो।
अगस्त्यमुनि विकासखंड के तूना गांव के सैन सिंह किराने की दुकान चलाकर अपना व्यवसाय करते थे, लेकिन एक साल पहले ऑल वेदर परियोजना में दुकान कटने से उनका व्यवसाय बंद हो गया, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। लेकिन सैन सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और कृषि विभाग से संपर्क किया। कृषि विभाग द्वारा मल्टीपर्पज टैंक मुहैया कराया और मत्स्य विभाग द्वारा 1500 मछली के बीज उपलब्ध करवाए गए। सैन सिंह द्वारा मुर्गी पालन, मछली पालन और सब्जी उत्पादन का कार्य आरंभ किया गया, साथ ही बकरी पालन भी किया जा रहा है। तो कोरोना काल में सैन सिंह के भाई नैन सिंह भी बेरोजगार होकर घर लौटे, तो अब दोनों भाई मिलकर पूरे कारोबार को संभाल रहे हैं। के लिए जैसे सरकार की भी मंशा है, प्लस हम लोग जो विभागीय अधिकारी जितने हैं सभी रात दिन लगे हुए हैं। लगभग 120 जो प्रवासी हैं जो कृषि विभाग से संबंधित है, इनकी हमने स्क्रीनिंग कर ली है, इनकी पूरी प्लानिंग कर ली है और इनकी ट्रेनिंग वगैरह करके कृषि विभाग से जोड़ना है। सैन सिंह किसान है जो हमारा ग्राम तूना में है, इसको हमने इस किसान को जो है एक मल्टीपर्पज जो है टैंक बनाया है, जिस टैंक के अंतर्गत जो है मछली पालन भी हो रहा है। ऊपर से आधे टैंक को कवर करके हमने मुर्गी पालन किया है, प्लस उस टैंक से हम सिंचाई भी करते हैं। सिंचाई के साथ साथ जो हमारी सब्जी उत्पादन है वो भी करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा इंटीग्रेटेड जो है जल संभरण टैंक है, जिसमें कि किसान को यदि एक फसल से नुकसान होता है तो वो अन्य जो हमारा व्यवसाय जो कर रहा है उससे उसको भरपाई की जा सकती है। और जनपद में कोई भी व्यक्ति अगर मत्स्य पालन करना चाहता है तो हम उसकी कई तरह से मदद करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ से मत्स्य तालाब निर्माण के लिए जो नया तालाब बनाना चाहता है उनके लिए हम लोग अनुदान देते हैं, और हम मनरेगा के साथ डकटेल करके भी तालाब बनवाते हैं। और हम साथ में कोई भी किसान हो उसको हम निःशुल्क मत्स्य बीज और सब्सिडी में मत्स्य आहार भी दिलवाते हैं। और जहाँ तक सैन सिंह राणा जी की बात है, वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कार्य कर रहे हैं। उनका जो तालाब है कृषि विभाग से बना है और उन्होंने हमारे विभाग से संपर्क किया तो हमने उनको निःशुल्क मत्स्य बीज दिया है। सितारगंज में अभिभावक संघ ने फीस लेने वाले विद्यालयों के खिलाफ अभियान चला रखा है। नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे समेत तमाम अभिभावक संघ के लोगों द्वारा ज्ञापन और प्रदर्शन कर मनमाने ढंग से फीस मांग रहे विद्यालयों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सोमवार को विद्यालय एसोसिएशन द्वारा उप जिलाधिकारी के माध्यम से उच्च न्यायालय और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। हल्द्वानी पुलिस ने 2019 से फरार चल रहे 5000 के इनामी बदमाश को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। इनामी प्रदीप शर्मा लूट कांड को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था, जिसे पुलिस कई राज्यों में तलाश रही थी। एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने बताया, कई अन्य मामलों में भी वो वांछित रह चुका है, उसकी लंबे समय से तलाश की जा रही थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।